हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो वही है, थोड़ा थोड़ा गला दर्द करने वाला जो होता है ना, मतलब हल्का सा सर्दी और हल्का सा खांसी और जो गला थोड़ा सा दर्द करता है, मतलब बस वही है। और वैसे ठीक हूँ। तो यहाँ देखिए, बारिश वाला मौसम, मतलब दिन रात किसी भी टाइम में कभी भी कैसे भी बारिश होने लग रहा है। मतलब तुरंत धूप है, तुरंत क्या बोलते हैं, बारिश है, तुरंत ठंडा है, तुरंत गर्मी है। मतलब ऐसा वाला मौसम है, समझ ही में नहीं आ रहा है कि कौन सा मौसम है। तो वही मैं सुबह सुबह उठ गई थी लगभग 6 बजे। कितना भी रात में आप सो या नहीं सो, चाहे जो भी हो, तो सुबह सुबह होते होते ना, मतलब अपने आप आँख खुल जाती है। जैसे कि लगता है एक ज़िम्मेदारी है, ज़िम्मेदारी टाइप से। जैसे बचपन में ना सोई रहती थी तो माँ जगाती थी कि हाँ उठ जा बेटा, सुबह हो गया, स्कूल जाना है, ये करना है, वो करना है। और अब है कि ज़िम्मेदारी अपने आप आँख खुलवा देती है, मतलब ज़िम्मेदारी जगा देती है कि उठ जा बेटा, तेरे पे बहुत सारा ज़िम्मेदारी है। बच्चों को रेडी करना है, स्कूल भेजना है, बच्चों को देखना है, घर का काम करना है, छोटा बच्चा है तो उसको देखना है, हस्बैंड है अगर तो उनको भेजना है, ऑफिस भेजना है, लंच बनाना है, बहुत सारा काम होता है। कितना सारा बोलूँगी। तो वही होता है, ज़िम्मेदारी हमारी आँख खुलवा देती है सुबह सुबह। तो बाबू मेरा भले ही 3 साल का हो गया है, मतलब सब आराम से सोने वाला हो गया है कि रात में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सोने में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। बच्चा है, 3 बच्चों को लेकर मैं सोती हूँ, तो तीनों में से कुछ है, मतलब जैसे ठंड का मौसम है तो वो चादर फेंक रहा है तो उसको चादर उड़ाओ, या फिर बाबू भी अभी मतलब वैसे नहीं करता है जैसे बड़े बच्चे सोते हैं उस टाइप से नहीं सोता है। ये बीच बीच में उठता रहता है, इसको फीड कराना पड़ता है। तो वही है, रात भर मैं सोती हूँ या नहीं सोती हूँ पता नहीं, अपने आप 5 बजे 6 बजे ऐसे करके नींद खुल जाता है। और 5-6 बजे अगर मैं सो जाऊँगी ना, तब मुझे उठने में लेट हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही मैं उठ जाती हूँ। लगभग महीना में मैं 20 दिन 25 दिन अच्छे से नहीं सोती हूँ, शायद ही 5 दिन 10 दिन ऐसे करके मैं किसी महीने में 5-10 दिन ही अच्छे से पूरी रात सो पाती हूँ। तो खैर जो भी हो, तो यहाँ देखिए मैं सुबह सुबह उठ गई थी और सुबह सुबह उठकर मैं सबसे पहले कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि बाल जो मतलब रात में सोने में इधर उधर हो जाता है ना, लटका फटका होता है, तो इस तरह से ना मुझे इरिटेशन टाइप से होता है कि सबसे पहले मैं बाल ही समेट लेती हूँ। और उसके बाद हस्बैंड, मतलब जो भी कपड़ा भींगा हुआ रहता है ना, तो वो अगर मैं छोड़ भी दूँ ना, तो हस्बैंड मेरे उसको छावनी में रख देते हैं अंदर की तरफ। तो हल्का हल्का हवा चल रहा था तो मैं सोची कि चलो इसको हवा में डाल देती हूँ, धूप तो है नहीं, हवा में डाल दूँगी तो सूखता रहेगा। तो वो 2 काम मैं कर ली हूँ बाहर में। और उसके बाद मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी आ गई हूँ, क्योंकि आज मैं सोच रही थी कि रोटी भुजिया बना देती हूँ। रोटी भुजिया, पराठा भुजिया या सब्जी पूरी ऐसे करके ही स्कूल में ले जाना है। तो मन नहीं करता है, हमेशा डेली डेली नहीं बनाने का मन करता है, लेकिन 2-3 दिन से मैं नहीं दे रही थी बच्चों को। तो आज मैं सोची कि चलो आज थोड़ा सा टाइम है तो आज रोटी भुजिया ही बना देती हूँ। और यहाँ देखिए मैं रोटी भी बनाने बैठी हूँ। मतलब रोटी बनाने में मुझे बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। रोटी बनाओ, बेलो, सेको, इसमें मुझे बिल्कुल मन नहीं। रोटी के साथ ना मैं खेलने लगती हूँ। रोटी जब भी बनाती हूँ ना, तो मैं गोल गोल जो बड़ा बड़ा जो रोटी होता है ना, उस टाइप का मैं बहुत कम बनाती हूँ। ऐसे ही खिलौना की तरह, मतलब कभी गोल बना दिया, कभी बड़ा सा बना दी, उसको बीच से चाकू से कट कर दी तो वो 4 पीस हो गया। उसको कभी तल देती हूँ तो वो पूरी भी बन जाता है। उसी तरह का मैं कभी रोटी भी सेक लेती हूँ। तो इस तरह से ना मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मतलब है तो ये रोटी भुजिया कहलाएगा, तो ये रोटी ही भुजिया, लेकिन इसका जो शेप मैं बदल देती हूँ, शेप बना देती हूँ ना। जैसे देखिए ये मैं बेली हूँ पूरी और इसको मैं बना दी रोटी, क्योंकि पूरी बनाना मुझे बहुत आसान लगता है, लेकिन रोज़ रोज़ उतना तेल वाला चीज़ नहीं खाना चाहिए बच्चों को। इसलिए मैं पूरी के शेप का बेल दी हूँ छोटा छोटा, और एक ही तवा पे 3-4 करके ऐसे रोटी सेक लेती हूँ ना, तो बच्चे बड़ा मज़ा लेकर खाते हैं। पता नहीं बच्चों को क्या लगता है, तो ये रोटी ही, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। छोटा है तो वो जल्दी बेला जाएगा, बड़ा है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है इसमें। और बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं इस तरीक़ा से मैं उन लोगों को खाना खिलाती हूँ ना। मतलब खाना वही खिलाती हूँ इन लोगों को, लेकिन मेरा तरीका जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। बच्चों के हिसाब से मैं चलती हूँ। और यहाँ पे मैं बनाते बनाते लगभग पूरा रोटी बना ही दी थी इसी टाइप का, और ऐसा ही वाला मैं भी खाई हूँ।
तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है ना। 6 बजे मैं सोकर उठी तो 5:30 बजे ही हूँ, लेकिन आधा घंटा मैं पर्सनल काम की हूँ तो उसमें लग गया है। और 6 बजे से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ, ब्लॉग बनाना स्टार्ट की हूँ। और बच्चों का स्कूल हो गया है 9 बजे से, तो 6 बजे से 9 बजे तक तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और बच्चों के जाने के पहले बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाता है, क्योंकि वो लोग खुद में लगा ही लेते हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा टाइम निकाल कर इन लोगों को पढ़ा भी दी हूँ। थोड़ा सा टाइम निकाल कर उसी में मैं आलू भी बॉईल कर ली थी, मैं दाल भी बना ली थी, उसके बाद सब्ज़ी भी कट कर ली थी। बहुत सारा 9 बजे तक तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। टाइम तो निकलते जाता है। बच्चे पूरा रेडी हो गए थे, इन लोगों को भी आदत हो गया है ना 8 बजे तक रेडी हो जाने का, तो ये लोग 8 बजते रेडी हो जाते हैं 8 बजे तक। और मेरा भी काम सारा कंप्लीट ही हो जाता है, मतलब बच्चों के जाने के पहले का जो काम होता है वो फटाफट से हो गया था सारा। और उसके बाद जो काम मैं करती हूँ, बच्चों के जाने के बाद जो मैं काम करती हूँ वो भी मैं 2-3 काम कर ली थी। और उसी में थोड़ा सा टाइम निकाल कर इन लोगों का रिवीज़न भी करवा दी, क्योंकि मंथली टेस्ट जो होता है ना वो इन लोगों का चल रहा है, मतलब स्टार्ट था, आज से ही स्टार्ट था। तो वही मैं सोची कि चलो टाइम बचा हुआ है तो थोड़ा सा ये भी करवा देती हूँ। और यहाँ पे मैं लंच निकाल कर रख दी हूँ ठंडा होने के लिए, क्योंकि रोटी थोड़ा सा गर्म था इसलिए मैं ठंडा कर रही थी। उसके बाद इन लोगों को दी हूँ रोटी भुजिया खाने के लिए। तो सुनिए क्या बोल रहे हैं। रोटी है, पूरी है, छोटा छोटा पूरी होता है ना। अब पूरी में तो पपड़ी भी रहता है। पपड़ी, उसमें भी पपड़ी है, मुलायम मुलायम पपड़ी है। सेठानी का शेख, शेरनी का शेर, बहन का भाई, पत्नी का पति, स्त्री का पुरुष 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 बेटी का बेटा, जेठानी का जेठ, पुत्री का पुत्र। तो ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते इन लोग का टाइम हो गया और ये लोग चले गए। लगभग 9 बज गया, मतलब 8:45 बज गया। थोड़ी देर पहले ये लोग गए थे और अब ये लोग ना खुद से चले जाते हैं, मतलब साइड से चले जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, बगल में ही स्कूल है। और छुट्टी टाइम मैं बाबू को लेकर जाती हूँ तो साथ में ही लेकर आ जाती हूँ। और यहाँ पे मैं इसके बाद फ़ोल्ड कर रही हूँ चादर। कपड़ा का तो पूछे मत, कपड़ा देखकर तो एकदम से मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत अच्छे से व्यवस्था नहीं है ना, अलमारी ये सब नहीं है कपड़ा रखने का, और कपड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं चादर फ़ोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे रात में सोते हैं तो हल्का हल्का ठंड लगता है, तो दोनों बच्चे अलग अलग लेकर चादर सोते हैं और मैं एक बाबू को लेकर सोती हूँ तो मैं एक ओढ़ लेती हूँ। तो ऐसे 3-4 चादर हो जाता है। तो इसको फ़ोल्ड करना सबसे पहले ज़रूरी लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है चादर और बहुत ज़्यादा गंदा लगने लगता है घर, तो इसलिए मैं ये सबसे पहले करके हटा दी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लेकर बैठ गई हूँ प्याज और टमाटर कट करने के लिए। मुझे याद नहीं था तो मैं बोल दी हूँ कि सब्ज़ी मैं कट कर ली थी। वैसे मैं पत्ता गोभी कट कर ली थी, क्योंकि पत्ता गोभी का सब्ज़ी बनाना था और पत्ता गोभी मैं बॉईल करके बनाती हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि उसको कट कर लेना चाहिए, क्योंकि बॉईल करना होगा। फिर जैसे ही मसाला भूनता है फिर उसमें क्या बोलते हैं पत्ता गोभी डालना होता है, तो इसलिए मैं पत्ता गोभी को कट कर ली थी, उसको बॉईल करने के लिए चढ़ा दी थी। और इधर मेरा कढ़ाई भी चढ़ा हुआ था, उसमें मैं तेल डाल दी थी और फ़ौरन डालकर कम कर दी थी, और इधर प्याज और टमाटर कट कर रही थी। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो सब्ज़ी बनाने जैसे ही आई वैसे ही मैं यहाँ पे प्याज भूनने के बाद जैसे ही मसाला का डब्बा खोली, मतलब मसालदानी जो होता है, तो उसमें कुछ भी नहीं था। जो हस्बैंड लेकर आए थे मार्केट से वो सब मैं एक डब्बा में करके रख दी थी और सोची कि बाद में डाल दूँगी। ऐसे करते करते मैं भूल गई। एक अलग ही बीमारी हो गया है भूलने वाला, बहुत कुछ मैं भूल जाती हूँ, भूलते रहती हूँ। तो वही यहाँ पे सब्ज़ी बनाते बनाते मैं मसाला का जो डब्बा होता है उसको भी, मतलब उसमें भी डाल दी हूँ सारा मसाला, कि फिर सोची कि अगर फिर ऐसे ही करूँगी बाद में डाल दूँगी तो फिर से भूल जाऊँगी। तो ऐसा छोटा छोटा बहुत सारा काम होता है घर में, जिसके लिए कैमरा लगाने में नहीं बनता है कि क्या इसको दिखाना, क्या बोलना। मतलब बहुत सारा काम ना बोलने लायक होता है ना दिखाने लायक होता है, लेकिन काम घर में सच में बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो वही मेरा यहाँ पे सब्ज़ी बन रहा है और इधर मैं
बॉईल कर रही हूँ पत्ता गोभी, जो कि मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती है तो मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। और बॉईल करने के बाद भी मैं एक दिन प्रेशर कुकर में सब्ज़ी बनाई थी तो मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगा था। तो वही मैं सोच रही थी कि प्रेशर कुकर में ही बनाने का मेरा मन था, लेकिन नहीं बना पाई क्योंकि उसमें दाल था और दाल फिर दूसरे बर्तन में निकालना पड़ता, फिर उसको धोना पड़ता है क्योंकि सब्ज़ी बनाने के लिए तो प्रेशर कुकर अच्छे से धोना पड़ता है, कि नहीं तो बर्तन जो होता है वो जल जाता है। तो इसलिए मैं कढ़ाई में ही बना ली। और ये मैं चाउमीन बॉईल कर रही हूँ शाम में बनाने के लिए। सुबह में ही सारा काम मैं कर लेती हूँ तो अच्छा रहता है, शाम में सारा काम नहीं हो पाता है मुझसे। तो 2-3 महीने से हस्बैंड नहीं ला रहे हैं चाउमीन, फिर भी मतलब इतना ज़्यादा हो गया है ना, 2-3 पैकेट हो गया है। तो वही मैं सोच रही थी कि इसको बना देती हूँ, बनाकर ख़त्म कर ही देती हूँ। 2-3 दिन लगेगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बच्चे ना बाहर का सामान बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं और बाहर से ही ये सब चीज़ खाकर आ जाते हैं, तो घर में मैं नहीं बना पाती हूँ। तो बहुत दिनों से बचा हुआ था, वही मैं इसका उपाय लगा रही थी कि ये कैसे भी करके ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आ गई हूँ सारा बर्तन खाली करके बर्तन धोने के लिए, क्योंकि मतलब बर्तन धुला रहता है तो ठीक रहता है। और यहाँ पे ना जो भी बर्तन है वो जूठा कोई भी नहीं है, बस वही प्याज वाला, टमाटर वाला, सब्जी वाला, बस जो भी होता है ना जिसमें कट करके रखते रहते हैं, बस वही सब बर्तन है, कुछ भी जूठा नहीं है। तो बर्तन धोने के बाद भी मेरा काम ख़त्म नहीं था, मतलब कपड़ा धोना बचा हुआ था। 1 बाल्टी कपड़ा, देख सकते हैं आप, बाल्टी में कपड़ा है, उस वाले बाल्टी में, वाइट वाले बाल्टी में, जो कि मैं नहीं धोऊंगी, मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, तबीयत भी बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस कपड़ा को मैं धोऊंगी बाद में। और हस्बैंड भी देख लेते हैं ना, मतलब बृहस्पतिवार को मना करते हैं कपड़ा धोने के लिए, तो वो देख लेते हैं कि हाँ कपड़ा डाला हुआ है सूखने के लिए, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं। इसलिए भी मैं छोड़ दी, और मेरा मन भी नहीं कर रहा था इसलिए भी मैं छोड़ दी। और बाबू भी मेरा सो रहा था, इसलिए भी मेरा फटाफट से सारा काम कंप्लीट हो गया। लगभग 11 बजे तक सारा काम कंप्लीट हो गया। और आज है जितिया, तो मैं तो जितिया नहीं करती हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा कठिन पर्व है, इसलिए मैं अभी नहीं उठाई हूँ। तो मेरी तरफ से आप सभी को जितिया की बहुत सारी शुभकामनाएं। और वैसे तो ये बेटों के लिए किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस पर्व को बेटी के लिए भी करते हैं, क्योंकि एक बेटा जो होता है ना वो एक भाग्य से होता है, लेकिन एक बेटी जो होती है वो सौभाग्य से होती है। और मेरी ऐसी सौभाग्य नहीं है, मेरे पास बेटी नहीं है, और बेटा होने का बहुत ज़्यादा मुझे घमंड भी नहीं है, क्योंकि रोशनी जो होती है ना वो सिर्फ चिरागों से नहीं होती है, कभी कभी बेटियाँ भी घर को रोशन करती हैं। मैं आ गई हूँ नहा धोकर, और बाबू सो रहा है, देखिए बाबू मेरा सो रहा है। और पूजा नहीं करना था इसलिए पूजा नहीं की हूँ, नहा धोकर आ गई हूँ। मैं यहाँ पे नाश्ता भी निकाल ली हूँ, सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है। बस एक कपड़ा छोड़ दी हूँ, क्योंकि कपड़ा ना सर्फ में फुला हुआ नहीं था, और सर्फ में फुला हुआ कपड़ा नहीं रहता है ना तो मतलब जल्दी धुलाता नहीं है। बच्चों का कपड़ा बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, तो धुआं लग रहा है अगरबत्ती का। देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड पूजा किए हैं, देखिए मतलब कुछ भी नहीं किए हैं, बस अगरबत्ती 5 अगरबत्ती जला दिए हैं। और देखिए पूरा मतलब 3-4 दिन से मैं पूजा नहीं कर रही हूँ, तो 3-4 दिन का ना पूरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा पड़ा हुआ है, कुछ भी साफ़ नहीं किए हैं। इतना हड़बड़ में आते हैं ना पूजा करने के लिए, इतना हड़बड़ी में आते हैं, मतलब आते हैं अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती हिलाते हैं। और बैटरी भी डाउन है, मेरे मोबाइल का बैटरी पूरा डाउन है, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा है, लगभग 11:15 बज रहा है, क्योंकि हस्बैंड गया है 11 बजे। और उसके बाद मैं नहाई हूँ, हल्का सा नहाई हूँ, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। और बाल भी धोना था, लेकिन आज है थर्सडे तो बाल नहीं धोई हूँ, पूरा तेल लगा हुआ है, चिपकू लग रहा है, पूरा एकदम से पूरा चिपक गया है। और बाल तो है वही भगवान का देन, 3-4 बाल ही है, और वो भी तेल लगाने से चिपक जाता है तो और भी अजीब लगता है, तो वही है। और आज ज़्यादा बात नहीं करूँगी, नहीं तो फिर कल की तरह ब्लॉग बन जाएगा 20 मिनट का। आज भी लंबा हो ही गया है, लेकिन क्या कर सकते हैं, तो इसलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगी। अभी मैं यहाँ पे नाश्ता निकाल ली हूँ अपना, रोटी सब्जी और भुजिया, तो वही मैं नाश्ता कर लूँगी। और उसके बाद थोड़ा सा एडिटिंग करूँगी, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, काम मेरा बहुत जल्दी हो गया है, फटाफट से आज हो गया है। ब्लॉग शूट की हूँ,
ब्लॉग शूट की हूँ, सब कुछ की हूँ, लेकिन आज मैं रुकी नहीं हूँ, बैठी नहीं हूँ, क्योंकि आज मुझे ब्लॉग शूट करना था, इसलिए मैं बैठ कर टाइम वेस्ट नहीं की हूँ। एक लगातार सुबह 5:30 पौने 6 से मैं काम कर ही रही हूँ, लगातार कर रही हूँ, और अभी लगभग 11:15 11:30 होने वाला है। तो अब मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ साथ मेरा मोबाइल भी थक चुका है, बैटरी पूरा डाउन है, पता नहीं बोलते बोलते भी ऑफ हो सकता है। तो बस यही है, मोबाइल को लगाऊंगी मैं थोड़ा सा चार्ज में, उसके बाद थोड़ा सा एडिटिंग करूंगी, उसके बाद बाबू को उठाऊंगी, बाबू को तैयार करूंगी। वैसे तो मतलब जाने लायक अभी नहीं है, नहीं भी जाता तो चलता, लेकिन वहाँ पे जाता है तो इसको बहुत अच्छा लगता है। कल इसका तबीयत ठीक नहीं था, लेकिन मैं थोड़ी देर पहले, बच्चों की छुट्टी होने से पहले थोड़ी देर पहले लेकर जाती हूँ, तो इसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और कल के ब्लॉग में मैं मतलब स्टार्ट की थी तो मैं बताई थी कि बाबू स्कूल नहीं जाएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे ना मेरे दिमाग में मतलब ये टाइम होते होते ना उस तरह से करने लगता है। जैसे मैं इसको नहाती हूँ, फ्रेश करती हूँ, कपड़ा पहनाती हूँ, तो इसको लगता है ना कि भैया के पास जाना है, स्कूल जाना है, तो ये ना एकदम से खुश हो जाता है। इसलिए मैं इसको लास्ट में ब्लॉग एंड करने के समय शायद मैं बोली थी कि हाँ बाबू को लेकर स्कूल जाना है, और मैं गई भी थी इसको लेकर, और आज भी जाऊंगी। अच्छा लगता है, मेरा भी ना मतलब क्या बोलते हैं, मेरा भी माइंड फ्रेश हो जाता है, अच्छा लगता है, थोड़ा सा मन लग जाता है। फिर तो इसी घर में आना है, फिर तो पूरा शाम, पूरा रात, पूरा सुबह यहीं पे बिताना है, तो थोड़ा सा अच्छा लग जाता है। वहाँ पे बहुत सारे टीचर रहते हैं, बहुत सारे छुट्टी टाइम में थोड़ी देर टीचर लोग बैठते हैं ना छुट्टी के बाद से, तो मैं भी थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, अच्छा लगता है। वहाँ पे एकदम से स्कूल टाइप से नहीं, थोड़ा सा फैमिली टाइप से है, तो अच्छा लगता है, मेरा भी मन लग जाता है। बाबू भी, उसको भी मतलब थोड़ा सा आदत डलवाना है कि स्कूल जाने का, तो इसके लिए भी खास करके जाती। देखिए यहाँ पे मेरा खाना, ये मेरा छोटा छोटा रोटी, यही रोटी है, और सब्जी का कलर पता नहीं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सब्जी मेरा 2-3 दिन से ना सब्जी का कलर ही नहीं आ रहा है, पता नहीं। सब कुछ डाल रही हूँ, मतलब एक्स्ट्रा मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं भी डालती थी, वो भी मैं डाल रही हूँ, लेकिन पता नहीं उसका कलर क्यों ऐसा हो जा रहा है। मतलब कलर ना एकदम से लग रहा है फीका फीका टाइप से लग रहा है। टेस्टी बहुत है, अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा मैं सब्जी खाई हूँ, अच्छा लग रहा है, टेस्ट आ जा रहा है, लेकिन कलर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, बहुत ही बेकार लग रहा है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए